खबर सबसे महत्वपूर्ण है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में टारगेट किया गया है वहां पर पहुंचे पर्यटकों को। यह बड़ी और खतरनाक खबर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सैलानियों के साथ लोकल्स पर भी अटैक किया है, फायरिंग की है। एक सैलानी की मौत कंफर्म हमें मिल रही है। सूत्र और ऐसी खबरें बता रहे हैं जो थोड़ी सी परेशान करने वाली है, लेकिन जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है हम अपने इस वक्तव्य पर कायम रहेंगे। एक सैलानी की मौत हो गई है, 12 घायल बताए जा रहे हैं चश्मदीदों के मुताबिक और विक्टिम्स के मुताबिक। आतंकियों ने, और ये चश्मदीद नहीं है, अब आप बकायदा इनको पीड़ित कह सकते हैं, क्योंकि वो जो महिला है वो बकायदा कह रही है मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। इन लोगों ने पहले तो नाम पूछा और जब ये पता चला कि हमारा नाम हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ लगता है तो उन्होंने हम पर फायरिंग कर ली। मैं चाहती हूं कि पहले वो बयान आप सुने, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे महत्वपूर्ण ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी रिफत मौजूद हैं और जितना भी इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं या कोई स्ट्रैटेजी तय हो रही है, हम स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन जितना भी एक्शन है उसके बारे में जानकारी अमित हमें देंगे। और आपको मेरे दो और खास मेहमान स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनके पास में जाऊं उससे पहले ये बयान आप सुन लीजिए। मैं आपको बता रही हूं, ये बयान जब आप सुनेंगे तो रूह फाख्ता हो जाएगी, आपको खौफ आने लगेगा कि सोचिए कोई छुट्टी मनाने के लिए गया है, मतलब वहां पर एंजॉय करने के लिए गया है और उस वक्त वो अपनी पति की जान की गुहार लगा रही है। कैसा आप फील करेंगे? सुनिए क्या कह रही है वो महिला। अपने आप बोले ना, मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो ब्रीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बचा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई दब से मन किया है। मैडम आप कोई टेंशन मत ले, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? सोचिए आप, मतलब वो महिला, वो बच्चे और एक महिला को आपने देखा होगा, तो अब हम उसे ब्लर कर देंगे, ऐसा नजर में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर पैनी नजर से देखेंगे तो उस महिला के घुटनों में खून रिसता हुआ आपको नजर आ रहा होगा और वो महिला लंगड़ाते हुए थोड़ा सा उस शख्स की तरफ आ रही है और वो कश्मीरी है। वो ये कह रहा है आप घबराइए मत, आप मत घबराइए, हम आपके साथ हैं, आप ठीक तो है ना, आप ठीक तो है ना। अब आप समझिए कि ये किस स्ट्रैटेजी के तहत किया जा सकता है। मेरे पास इस वक्त एक मैप है, मैं चाहती हूँ इसको जरा जूम करके जो भी कैमरा पर्सन इस वक्त अवेलेबल है वो जूम करके इस चीज को बता दे। ये अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और इसका जो पहला पड़ाव होता है ना, वो पहला पड़ाव जो है वो पहलगाम है। यानी पहलगाम में ये अटैक होता है। इस अटैक के पीछे का कारण क्या है? 2-4 कारण है जो हमारी अभी समझ में आ रहे हैं, लेकिन पहलगाम से ये यात्रा शुरू होती है। उसके बाद आप देखिए ये चंदनबाड़ी की तरफ जाती है, पिस्सू टॉप पर जाती है, जोजीबाल, नागाकोटी, शेषनाग, ये वरबल, ये ऐसे पड़ाव, पापीबल, फिर पंचरत्नी, फिर संगम, और उसके बाद आप उस होली केव की तरफ जाते हैं। पहलगाम इज द फर्स्ट पॉइंट और यहीं पर पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया है। ये आतंकी कौन थे, किस गुट से जुड़े हुए थे, ये भी आपको बता दूं। टीआरएफ क्या है? टीआरएफ है द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी वो फ्रंट जो अचानक 370 के हटाए जाने के बाद आया था और ये जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में काम करने लगा है। हमारे साथ सारे खास मेहमान, जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ बने हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, हमारे साथ कर्नल दानवीर भी जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर रिफत मेरे सहयोगी मौजूद हैं। इनफैक्ट ही इज मूविंग समवेयर, वो कहीं जा रहे हैं। पहले मैं रिफात का रुख करती हूं और उसके बाद आप का रुख करूंगी